अब हम प्रश्न संख्या 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं, उनके हल के लिए कोठारी कमीशन के आधार पर सुझाव दीजिए। कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में पढ़ा कि उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनके समाधान होने चाहिए। अब हम प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे कि उसकी क्या प्रमुख समस्याएँ हैं और कोठारी कमीशन जो बना हुआ था उसने क्या सुझाव दिया कि समस्याओं को किस प्रकार सुलझाया जाए। तो हम पढ़ते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में अन्य समस्याओं की भांति हमारे विद्यालय के समक्ष शिक्षा की समस्या थी। स्वाधीनता के पश्चात ये आवश्यक हो गया कि शिक्षा का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन के समय सभी समस्याएं उपस्थित हुई, जिनके कारण देश अशिक्षित रहा। देश में नवीन शिक्षा योजना का आरंभ होने पर भी प्रगति संतोषजनक नहीं रही। जनसाधारण तथा सरकार के अपेक्षीय व्यवहार के कारण प्राथमिक शिक्षा प्रगति करने में पूर्ण रूपेण असफल रही। वास्तव में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं, जिनकी वजह से प्राथमिक शिक्षा वांछित गति से प्रगति नहीं कर पा रही है। अभी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मेन समस्या यही थी कि किस तरह से विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, और यह भी आवश्यक हो गया कि उसका पुनः दोबारा मूल्यांकन किया जाए कि क्या कमियां हैं, क्या सुधार किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था में ज़्यादा सुधार नहीं हो सका। तो अभी हम देखेंगे कि क्या समस्याएं अभी भी आ रही है प्राथमिक विद्यालयों के समक्ष। पहला है प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय स्थिति। कि प्राथमिक विद्यालय जो हैं उनकी हालात जो है वो अच्छे नहीं हैं। कक्ष साफ़ सुथरे नहीं हैं, पुराने जर्जर भवन हैं, और उनमें जो फर्नीचर है वो भी अच्छा नहीं है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो उनकी शारीरिक शिक्षा है, उस शारीरिक विकास पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरा है उसमें दोष युक्त पाठ्यक्रम की समस्या। कि जो हमारा पाठ्यक्रम है प्राथमिक शिक्षा का वो अच्छा नहीं है, उसमें कई कमियां हैं। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बनाया जाता है। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम छात्रों के जीवन से संबंधित नहीं है। इन विद्यालयों में छात्रों की रचनात्मक शक्तियों का विकास करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का समुचित अभाव है। प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम न तो समाज और विद्यालय में संबंध स्थापित करता है तथा न ही गाँव के बालकों की आवश्यकताएं पूरी करता है। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों को कार्य करके सीखने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता, और सैद्धांतिक ज्ञान के माध्यम से ही छात्रों का विकास करने की चेष्टा होती है। तो वही है कि पाठ्यक्रम काफ़ी दोषपूर्ण है। एक तो इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाए कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, क्या उनको पढ़ाया जाना चाहिए। और उसके साथ ही जो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हैं, जो पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा जो खेल कूद है या बच्चों को करके सिखाने में, काम करके फिर आप सीखो, तो वो वाली चीज़ों का अभाव है। इसके बाद है दोष युक्त शिक्षा प्रशासन की व्यवस्था। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का शिक्षा के संदर्भ में व्यवहार उपेक्षापूर्ण है। फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करने हेतु पर्याप्त संख्या में निरीक्षकों तथा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। शिक्षा स्तर को सुधारने में शैक्षिक प्रशासन के साथ साथ शिक्षा निरीक्षकों तथा पर्यवेक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो अगली चीज़ इसमें है कि जो शिक्षा प्रशासन है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। जो प्रधानाध्यापक है प्राथमिक विद्यालयों के और जो बड़े अधिकारी हैं वो इस चीज़ की उपेक्षा कर रहे हैं, वो पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए जो पर्यवेक्षक चाहिए, निरीक्षक चाहिए, उनका भी अभाव है। अगला है भौगोलिक तथा आर्थिक समस्याएं। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत एक विशाल देश है। भौगोलिक दृष्टि से यहाँ के विभिन्न क्षेत्र तथा जलवायु में पर्याप्त विभिन्नता है। अनेक रेगिस्तानी और पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को सुलभ करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। जलवायु परिवर्तन, आवागमन के साधनों का अभाव आदि अनेक कारण इस दिशा में बाधक सिद्ध होते हैं। मैदानी क्षेत्रों की जनसंख्या इतनी अधिक है कि वहाँ प्रत्येक 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है। व्यावहारिक दृष्टि से प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एक अत्यंत दुष्कर कार्य है। साथ ही धन का अभाव भी प्राथमिक शिक्षा के अभाव में बाधक है। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अधिकांशतः
स्थानीय संस्थाओं पर होता है, जिनकी आय के स्रोत अत्यंत सीमित है तथा शिक्षा के साथ साथ अन्य अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी उन्हें करना पड़ता है, जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा की भरपूर उपेक्षा होती है। अभिभावकों की आर्थिक दशा भी छात्रों के भविष्य को अंधकार में रखती है। अभी देखिए कि जैसे कि हमें पता है, भारत एक विशाल देश है और यहाँ अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं रेगिस्तान है, तो उस हिसाब से अलग अलग स्तर पर विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। जैसे मैदानी जो क्षेत्र है उनकी जनसंख्या अधिक है, तो वहाँ पे कि एक किलोमीटर की दूरी पे भी प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय ज़्यादा दूरी पे होने पे अभिभावकों द्वारा बच्चों को भेजने की भी समस्या रहती है, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से प्राथमिक शिक्षा में थोड़ा अभाव है। अगला है अपनी भाषा की समस्या। तो प्राथमिक शिक्षा के विकास में भाषा की समस्या अधिक है। व्यवहारिक दृष्टि से आज तक भाषा की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को शिक्षित करने के लिए केवल मातृभाषा का ही प्रभावशाली रूप से प्रयोग किया जा सकता है, परंतु भारत के प्रत्येक प्रांत की भाषा में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से यह समस्या उत्पन्न होती है कि क्षेत्रीय भाषाओं में कुशल शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो अगली जो मेन प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज की, कि जो छोटे बच्चे हैं उनको केवल उनकी मदर टंग में, मातृभाषा में ही उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, ये कोशिश सरकार कर रही है। तो अगर उसको मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तो वो अच्छी तरह से उसको ग्रहण कर पाता है, और उसको अगर दूसरी किसी भाषा में शिक्षा दी जाती है तो वो थोड़ा सा उसके लिए सीखना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक है कि कुशल जो इस क्षेत्रीय भाषा में जो शिक्षक कुशल है उनकी नियुक्ति की जाए। अगला है राजनीतिक स्तर पर वांछनीय प्रयासों का अभाव, कि भारत में क्या है कि राजनीतिक स्तर पर भी प्राथमिक शिक्षा के लिए ज़्यादा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया जा रहा है कि जिससे प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए। अगला है अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या। प्राथमिक शिक्षा के विकास में अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या एक गंभीर समस्या है। अपव्यय से तात्पर्य राज्य तथा अभिभावकों द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले धन का पूरी तरह से लाभ न उठा पाना। जब कोई छात्र किसी कारणवश अपनी शिक्षा समाप्त होने से पहले ही छोड़ देता है तो उसे अपव्यय में सम्मिलित किया जाता है। जब कोई छात्र एक ही कक्षा में बार बार फेल होता है तो इसे अवरोधन की समस्या कहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सभी प्रयत्न पूर्णतया असफल रहे हैं। इस समस्या का मुख्य कारण अभिभावकों की अशिक्षा तथा रूढ़िवादिता है। अशिक्षित तथा रूढ़िवादी अभिभावक अपने बालकों को शिक्षा प्राप्त कराना आवश्यक नहीं समझते तथा ये बालिकाओं की शिक्षा की उपेक्षा करते हैं। अधिकांश बालक इन्हीं कारणों से प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो जाते हैं तथा एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण होते रहते हैं। तो अगली अपव्यय और अवरोधन की। अपव्यय का अर्थ है कि कोई बच्चा जो है उसने विद्यालय बीच में ही छोड़ दिया, 3rd तक पढ़ के फिर 5th क्लास में छोड़ दिया, 6th क्लास में छोड़ दिया, तो वो पढ़ाई उसके घर वाले माँ बाप ये सोचते हैं कि ये पढ़ाई उसके कोई काम नहीं आ रही है, मतलब ये क्या कि पैसे का अपव्यय हो गया। और अवरोधन का अर्थ है कि कोई बच्चा अगर बार बार एक ही क्लास में फेल हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो क्या हुआ, वहाँ उसके रुकावट पैदा होगी, इसे अवरोधन कहते हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि बच्चा अगर किसी भी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ देता है तो ये उसके लिए जो अभी तक पढ़ाई पे जो खर्च किया गया है वो अपव्यय की श्रेणी में आ जाता है। और दूसरा अवरोधन क्या कि बार बार जो फेल हो रहे हैं बच्चे, उस वजह से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं और प्राथमिक शिक्षा वो अच्छे से नहीं ग्रहण कर पाते। अगला जो है शिक्षकों का पर्याप्त अभाव। भारत के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वांछित संख्या का अभाव प्राथमिक स्तर के बालकों के विकास की उपेक्षा का मुख्य कारण है। जहां पर्याप्त संख्या में शिक्षक कार्यरत है वहां उन शिक्षकों में पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव में वांछित योग्यता का अभाव है। योग्य तथा प्रशिक्षित शिक्षक व अध्यापिकाएं या तो प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए अपना आवेदन पत्र ही नहीं भेजते अथवा प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के कुछ समय उपरांत अनंतर नियुक्त हो जाते हैं पर अपना त्याग पत्र देकर चले जाते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अल्प वेतनमान और अध्यापिकाओं के लिए आवासीय व्यवस्था का अभाव भी इस स्तर पर अध्यापक व अध्यापिकाओं को आकर्षित नहीं कर पाता। तो अगली हमारी समस्या है शिक्षकों का पर्याप्त अभाव। तो हम सभी देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में अक्सर शिक्षकों की कमी रहती है। इसका एक कारण ये है कि एक तो उनका जो वेतन है वो बहुत कम है प्राथमिक विद्यालयों का, और दूसरा जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में होते हैं, तो वहाँ पर शिक्षिकाओं के रहने के लिए कोई उचित आवासीय व्यवस्था नहीं हो पाती।
उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से वो कि एक बार तो नियुक्ति ले लेती है प्राथमिक विद्यालयों में, लेकिन फिर वो प्रयासरत रहते हैं कि उन्हें कहीं दूसरी जगह पे नियुक्ति मिल जाए, और दूसरी जगह वो चयनित होने पर क्या होते हैं कि वहाँ से त्याग पत्र देकर चले जाते हैं, और प्राथमिक विद्यालयों में फिर से शिक्षकों की वही कमी नज़र आ जाती है। तो ये भी एक विशेष कारण है। इसके अलावा सामाजिक चेतना का अभाव। भारत में प्राचीन प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक सामाजिक चेतना का पर्याप्त अभाव पाया गया है। आज भी हमारे समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता इत्यादि अब अनेक कुरीतियाँ प्रचलित है। इन प्रचलित कुरीतियों के कारण समाज में असंख्य व्यक्ति अंधविश्वास तथा संकीर्ण भावनाओं में आबद्ध है। वे बालकों की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं देते, विशेष रूप से काम की दृष्टि से बालिकाओं की शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। भारत में अनेक राज्यों में आज भी बालिकाओं की कम आयु में विवाह कर दिया जाता है, और पर्दा प्रथा के कारण अभिभावक विद्यालयों में बालिकाओं को भेजने में संकोच अनुभव करते हैं। तो अगला ये सामाजिक चेतना का भी अभाव है कि भारत में शुरू से ही सामाजिक चेतना का अभाव पाया गया है। हमारे समाज में हम देखते हैं कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा और अस्पृश्यता ऐसी अनेक कुरीतियाँ अभी भी प्रचलित है, और अंधविश्वास और संकीर्ण भावनाओं के कारण लोग अपनी बेटियों का कम आयु में ही विवाह कर देते हैं, और उसके बाद पर्दा प्रथा के कारण और सामाजिक लोक लाज से वो क्या करते हैं कि अपने बेटियों को विद्यालय भेजने में असहज महसूस करते हैं और उनको विद्यालय नहीं भेजते हैं। अब है कि हमें इन समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहिए। अनेक जो समस्याएं हमने अभी तक पढ़ी हैं, तो इसके समाधान के लिए देखिए कि कोठारी कमीशन ने क्या सुझाव दिए। बालकों के विकास के लिए प्राथमिक विद्यालयों की वर्तमान दशाओं में परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक है। केंद्रीय तथा राज्य सरकार और शिक्षा की व्यवस्था करने वाली अन्य स्थानीय संस्थाओं को चाहिए कि वे छात्रों के लिए प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक कक्षा भवनों तथा खेल के मैदान की व्यवस्था करें। विद्यालय भवनों का निर्माण इस प्रकार कराना चाहिए कि बालकों को पर्याप्त प्रकाश, वायु व धूप मिल सके। बालकों को बैठने के लिए फर्नीचर आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बालकों के शारीरिक विकास के लिए रोगों की रोकथाम हेतु दवाइयों का वितरण एवं पर्याप्त खेल सामग्री पर व्यय किया जाना चाहिए। तो जैसे हमने अभी देखा कि जो समस्या या फिर उसी के हिसाब से समाधान होना चाहिए, तो पहला तो यही है कि उनकी वर्तमान जो दशा है उसमें परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार सभी वहाँ पे उचित शिक्षा की व्यवस्था करके उनको अच्छे कक्षा भवन उपलब्ध करवाए, खेल के मैदानों की व्यवस्था करे, और कक्षों का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि उसमें पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो, पर्याप्त वायु की व्यवस्था हो, ठीक है। बालकों के बैठने के लिए समुचित फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। शारीरिक विकास और रोगों की रोकथाम के लिए भी समय पर उन्हें दवाइयों और पर्याप्त खेल सामग्री की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है छात्रों की रुचियों तथा आवश्यकता के अनुरूप तथा जीवन से संबंधित बनाना चाहिए। इन विद्यालयों में बालकों को करके सीखना के सिद्धांत से पाठ्यक्रम में निहित ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक सरलतापूर्वक कराया जा सकता है। इस स्तर के पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा हस्तकला आदि का समुचित प्रावधान किया जाए तथा हस्तकला में निपुण शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। तो अब देखो प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, हमने पाठ्यक्रम की समस्या भी देखी। तो पाठ्यक्रम छात्रों की इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी रुचियों के हिसाब से बनाया जाना चाहिए, और उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से कि बच्चे को क्या चाहिए, और उनके जीवन से भी संबंधित हो, जो उनके आगे के जीवन में भी काम आए। तो इस तरह के पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए, और बालकों को करके सीखने की विधि से उन्हें सिखाने का प्रयास करना चाहिए। और पाठ्य सहगामी क्रियाएँ और हस्तकला आदि का भी समुचित प्रावधान हमें करना चाहिए। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को प्राथमिक शिक्षा के विकास में समय रुचि लेनी चाहिए और इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण के लिए ऐसी केंद्रीय समिति की स्थापना की जाए जो प्राथमिक शिक्षा के विकास और प्रसार पर समुचित ध्यान दे सके। प्राथमिक विद्यालयों में योग्यता प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। पर्याप्त
शिक्षा निरीक्षकों तथा पर्यवेक्षकों के द्वारा इन विद्यालयों की उन्नति तथा अवनति का समय समय पर वस्तुनिष्ठ निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण होना चाहिए। तो अब सरकार को भी प्राथमिक शिक्षा के विकास में उनको रुचि दिखानी चाहिए। विद्यालयों का समय समय पर निरीक्षण करवाया जाना चाहिए, उनकी रिपोर्ट तैयार करे कि क्या स्कूल में सुधार हुआ है, क्या वापस कमी आई है, और उस हिसाब से स्कूलों पर एक्शन भी लेना चाहिए। भौगोलिक तथा आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास बहुत महत्व रखते हैं। केंद्रीय तथा राज्य सरकार को प्राथमिक शिक्षा के विकास का उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए तथा विभिन्न स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अभिभावकों की आर्थिक दशा में यथासंभव परिवर्तन के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। तो भौगोलिक और आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए भी सरकार को प्रयास करने चाहिए। उन्हें शिक्षण संस्थाओं को अनुदान उपलब्ध करवाया जाना चाहिए और अभिभावकों के मतलब आर्थिक दशा में सुधार करने की भी प्रयास करना चाहिए और बालकों को ऐसी व्यवस्था कर सके, ऐसी व्यवस्था उनके द्वारा की जानी चाहिए कि जिससे हर बच्चे की पहुंच प्राथमिक शिक्षा तक बन सके। भारतीय भाषा की समस्या को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि पूर्व स्थापित आयोगों द्वारा प्रस्तुत सुझावों को शीघ्र क्रियान्वित किया जाए तथा किसी नवीन आयोग की स्थापना करके इसे संदर्भ में निर्णय लिया जाना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा में कुशल अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अब भाषा की समस्या को दूर करने के लिए जो पूर्व में जो आयोग बने थे, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में आयोग पढ़े थे, तो उनके जो सुझाव दिए गए हैं उनको लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, और नए आयोगों की स्थापना करके और ये समुचित व्यवस्था की जाए कि बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा उपलब्ध हो सके। भारतीय राजनीति में शिक्षित और योग्य तथा निष्ठावान राजनीतिज्ञों का आविर्भाव होना चाहिए और वे शिक्षा के महत्व को भली भांति परिचित हो तथा शिक्षा के महत्व को आत्मसात करें। उन्हें स्वार्थ प्रेरित संकीर्ण प्रवृत्तियों का त्याग, अपनी क्षमता तथा समय का समुचित उपयोग करें। अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या को दूर करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम का स्थानीय आवश्यकताओं तथा बालकों की रुचियों के अनुरूप निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षण विधि तथा परीक्षा प्रणाली में अपेक्षित सुधार किए जाने चाहिए। विद्यालय तथा परिवार के संबंधों का वांछित स्तर पर विकास किया जाए। प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाया जाए। विद्यालय के सामाजिकता भौगोलिक वातावरण में अपेक्षित परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो एक हमने अभी समस्या देखी अपव्यय और अवरोधन की, तो उसके लिए भी शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि बच्चा जो भी स्कूल में सीख रहा है उसके लाइफ में काम आ सके, जीवन में आगे वो उससे कुछ तरक्की कर सके। तो इस तरह का पाठ्यक्रम रहे तो अपव्यय और अवरोधन की समस्या को दूर किया जा सकता है। हाँ, और प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया जाना चाहिए। और तो जैसे कि अभी चल भी रहा है कि प्राथमिक शिक्षा भारत में जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य हो चुकी है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में पर्याप्त तथा योग्य शिक्षकों के अभाव में शिक्षा के विकास में किए गए सभी प्रयास असफल हुए हैं। इसलिए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाए। ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापिकाओं के लिए आवासीय व्यवस्था की जाए। प्राथमिक शिक्षा के विकास में संलग्न अध्यापिकाओं को उच्च स्तर पर प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जाए। शिक्षा के माध्यम से विद्यालय में अध्ययनशील छात्र छात्राओं के मस्तिष्क में प्रारंभ से ही ऐसी मनोवृत्ति विकसित की जाए जिससे वे अपने भावी जीवन में इस प्रकार के अंधकारों से दूर रहे तथा अभिभावक के रूप में अपने बच्चों को शिक्षा की वांछित अवसर उपलब्ध करा सकें। सरकार तथा समाज द्वारा समाज में प्रचलित कुरीतियों का उन्मूलन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। समाज में अध्यापकों, बुद्धिजीवी वर्ग और साहित्यकारों को भी इस दिशा में सामाजिक जागृति के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। तो अगली समस्या जैसे हमने देखी थी कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी रहती है, तो उसके लिए भी पर्याप्त और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। उनके मतलब मुख्य समस्या हमने यही पढ़ी कि प्राथमिक जो शिक्षक होते हैं वो वेतन की कमी के कारण दूसरी सेवाओं में चले जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनके वेतन में वृद्धि की जाए जिससे वो अन्यत्र दूसरे क्षेत्र में जाने की न सोचे। और जो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अध्यापिकाएं नियुक्त है उनके लिए समुचित आवासीय व्यवस्था की जाए। तो भी एक मतलब प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकता है। तो ये सारी हमने देखा कि समस्याएं क्या आ रही है और उनका समाधान किस प्रकार से किया जाना चाहिए। और इन समस्याओं को दूर करके ही प्राथमिक शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। तो प्राथमिक शिक्षा में सुधार करके ही बच्चे को आगे की शिक्षा अच्छी तरह से दी जा सकती है। धन्यवाद।